बाद में दावत देता हूँ हाजी इनायत अली साहब को कि और ख्याल बुजुर्ग पार्टी के आला लीडर साहब और कारगिल से आए बुजुर्ग और जवान, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ जमा हो गए हैं आपकी शिकायत की वजह, क्योंकि मैंने तो अपना जो कुछ करना था कारगिल में क्या करना है, मेरा अपना सब कुछ करके आप उनको पता है कि वहाँ पर क्या पोजीशन पार्टी का पहुँच गया। लेकिन इनका एक शिकायत था कि हम यहाँ पर आते हैं जम्मू में, श्रीनगर में, हमको पार्टी के जो वर्कर्स है, पार्टी के प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, यूथ के प्रेसिडेंट, यूथ के जनरल सेक्रेटरी, इनके साथ हमारा कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। और हमारे जो पार्टी वर्कर्स जो यहाँ पर इस वक्त हमारे ये सारा हमारे वर्कर्स है यहाँ पर, ये वोटर्स नहीं है, वर्कर है। हर खत्ते से जो है, हर जगह से जो है, हर कोई जो है अपना काम करते हैं यहाँ पर। तो ये कुछ तो यहाँ ऑलरेडी आए हुए हैं, कुछ महज इसी मीटिंग के लिए आए वहाँ से, और वहाँ से आना कितना मुश्किल है तो ये तो आप खुद जानते हैं वहाँ पर। और इतना हमारे वहाँ पर शौक़ है, वहाँ पीडीपी का इतना वलवला है वहाँ पर, इसको हमको पकड़ने की ज़रूरत है। हमको हमारे लोगों का वहाँ क्या करना है, मैंने क्या करना है, जास्कर कंस्टिट्यूंसी में क्या करना है, वो मैंने सब कुछ कर दिया। अभी खोर्शी साहब ने बोला कि हमको दोनों कंस्टिट्यूंसी, जास्कर के नुमाइंदे हम खड़े हो जाए, टशी साहब, ये दोनों नुमाइंदे जास्कर से हैं, और इनको पता है कि इसी साल में ही हमने वहाँ पर 250 वर्कर हमने बना के 2 महीने के अंदर कि यहाँ गवा यहाँ पर 6 वर्कर थे वहाँ टोटल। जब मैं पहली दफ़ा गया 6 वर्कर थे वहाँ पर, उनको पता है। जब दूसरी दफ़ा जब गया तो 250 नफर वहाँ वर्कर खड़े होते, जिनमें 60-70 तो लड़कियों की मतलब वहाँ मेंबरशिप भर। और इस वक्त जांसकर में भी हमारा पोजीशन बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और जांसकर कंस्टिट्यूंसी में भी हमारा पोजीशन बहुत सारे जो एनसी के लोग हैं, जो कि मेरे ख्याल से वो टूटने का किसी को मतलब ये एक मौजूदा है मतलब एनसी से टूट गया। नहीं, सबको पता है। मैं इसका कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर हमारे पास यहाँ 1-2 लड़के यहाँ पर भी आए हुए हैं। ये नासिर साहब कहाँ हैं? हाँ, ये नासिर साहब, आपके साथ 2-4 आदमी, ये लोग वहाँ कांग्रेस से टूट के आए हुए हैं। हमारे ये अली साहब कांग्रेस से टूट के आए इस साल। मैं खुद इससे पहले भी मैडम इससे पहले मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, एनसी को सपोर्ट किया, खैर ज्वाइन नहीं किया, सपोर्ट किया। लेकिन इन दोनों पार्टी को मैंने देखा है वहाँ पर, बहुत नज़दीक से देखा है, और मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। अभी कुछ लोग वहाँ पर मुझ पर बहुत नुक्ताचीनियाँ कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन मैं पार्टी जो है, खैर किसी पार्टी से निकला हुआ आदमी हूँ, मैं उनका पोल नहीं खोल रहा हूँ, वो लोग क्या करते हैं, किस तरह करते हैं। अभी मेरे पास बहुत कुछ है, अगर वो सीधे चुप नहीं बैठा तो मैं वो भी खोल दूँगा। बहुत मेरे पास बहुत कुछ है। वाले क्या करते थे कारगिल वालों के साथ, कांग्रेस वाले क्या करते थे, मेरे पास बहुत सारे हमारा मेटर पेपर जमा है। लेकिन मैं अभी भी उनका इज्जत करता हूँ कि वो तरीके से बैठे तो अपना इज्जत बचा के बैठे तो बहुत अच्छी बात होता है। अगर वो बात नहीं हो गया तो मेरे पास पार्टी के अंदर उनकी अंदर क्या मसले हैं, पार्टी में क्या करते थे, किस तरह झूठ बोलते थे, लोगों को किस तरह धोखा देते थे, किस किस को वहाँ पर उन्होंने बेवकूफ़ बनाया, वो सब मेरे अंदर जमा है यहाँ पर। अगर ज़्यादा बकवास किया, ज़्यादा नखरे किए उन्होंने, वो सब मैं मार्केट में खोल दूँगा। फिर उनका ये हालत भी नहीं रहेगा वहाँ पर, पार्टी को वहाँ पर। आज के डेट पर जो है हमारे वहाँ पर पार्टी जो बना हुआ था 10 साल पहले का बना हुआ था, लेकिन पार्टी का झंडा ही खड़ा था वहाँ पर। अब जो वर्कर वहाँ काम कर रहे थे, खैर मैं उनकी बधाई तो नहीं चाहता हूँ कि उन्होंने भी अपनी तरफ किया होगा, खैर। लेकिन इस वक्त जो है पार्टी जो है कारगिल में, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कारगिल में जो है पीडीपी पार्टी नंबर 1 पार्टी बन गई। और इसमें मैं मुफ्ती साहब का भी बहुत मशहूर हूँ, हमारे गवर्नमेंट के भी बहुत मशहूर हूँ। बहुत सारे काम किए उन्होंने, जिस तरह कि हमारे पास जो जोजिला का मिसाल है, हमारे पास जो अभी उड़ान जो हमारे इस वक्त एक बड़ा मतलब हमारे लिए ये बन गया है। और दूसरा हमारे वहाँ पर सेंट्रल शेयर से हमको कोई पैसा नहीं आता था, सीआरएफ का हमको कोई एक पैसा नहीं आता था। करोड़ों रुपया जो है, कम से कम 100 करोड़ से ऊपर जो है उन्होंने 200 करोड़ से ऊपर जो है हमको शेयर में पैसा दिया। हमारे वहाँ पर जो है स्टेट शेयर से हमको पैसा नहीं आता था। हमको मैगडम के लिए 15 करोड़ दिए इस साल, शुरुआत पहली दफ़ा लद्दाख की हिस्ट्री में है जो स्टेट शेयर से जो है हमको 15 करोड़ मिला। लेकिन वो भी इनको चलने नहीं दिया, इनको इस पर भी उन्होंने कोर्ट से सीटें लाए, बाजार में हंगामा उठाए, इनको वो भी उनको मतलब बर्दाश्त नहीं हो गया उनको। खैर इनका हक़ बहुत कुछ है, लेकिन मैं इस वक्त इसकी उनकी बुराई करने के लिए मैं इसमें मूड में नहीं हूँ। मैं आज इस मूड में आगे मेरा कहने का मतलब सरताज साहब और हमारे मंसूर साहब और वैद साहब को भी हम इसमें साथ देते हैं, मैडम को भी साथ देते हैं। मैडम यहाँ पर हमारे पार्टी के वुमेंस के प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर, आप सबको मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मिनिस्टर्स को, जो हमारे मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, इनको थोड़ा हिदायत की ज़रूरत है। क्योंकि हम जो है बहुत बड़े इलाके से मतलब ये करते हैं, पूरा लद्दाख रीजन को हम इस वक्त हम अपने इसमें ले रहे हैं। ये अब नुब्रा और ये जांस्कर और करगिल की बात नहीं कर रहे, हम ले और नुब्रा में भी हम अपना पीडीपी के वर्कर बना रहे हैं, वहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं।
हमारे मिनिस्टर जो है करगिल लेह के बारे में, करगिल के बारे में पार्टी के लिहाज में वो बहुत मतलब इसमें लापरवाही इख्तियार करता है। हमारा छोटा छोटा मसाइल होते हैं, एक आदमी का ट्रांसफ़र होता है, एक आदमी के साथ 500 वोटर 250 वोटर जुड़ा हुआ है। मैंने यही करके निकाला है। अभी रिसेंटली ही मैंने 2-3 आदमी को ट्रांसफ़र करके भेजे हैं। कम से कम हमको 700-800 वोटर का हमको फर्क पड़े। हमारा पुलिस का मसला है जो कि पुलिस वाला सुनता ही नहीं वहाँ पर। हमने इस निर्णय में पुलिस का पॉलिसी दिया हुआ है। हमारे पुलिस वालों का ट्रांसफ़र पॉलिसी बनना चाहिए। जो 20-20 साल से यहाँ पड़े हुए हैं, घर नहीं पहुँचे हैं, वहाँ पर सारा जो है बस अब वहाँ जो कलरक है वहाँ पर जितने नीचे बैठे हुए हैं वो लोग, वहाँ पर बड़े एक गैंग बैठा हुआ वहाँ पर, वो लोग पैसे वहाँ पर सिलसिला शुरू किया है। वहाँ पर जो पैसा देता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं, जो पैसा नहीं देता वो बेचारा सड़ जाते हैं यहाँ पर। और कहीं को तो पता भी नहीं कि ऑफिस में किस तरह से प्रोजेक्ट चलते हैं। हमने ड्यू देते हैं तो उसका कोई हिसाब ही नहीं, वहाँ पर ड्यू देना पड़ता है हमको, मजबूरी है हमारा। मुझे हमारे स्टाफ जो है मुझे रोकता है कि आप ड्यू मत दे दो, लेकिन एक पुलिस वाला आता है उसको अगर हम ड्यू नहीं दें वो नाराज़ हो जाता है। मैं उनको समझाता हूँ भाई इस ड्यू से कुछ नहीं होगा आपको, आप वहाँ पर अपने सिलसिले चलो सिर्फ ये फाइल चलाने के लिए, क्योंकि मजबूरी है। मैं एक चेयरमैन ड्यू नहीं दे सकता था, लेकिन देना पड़ा क्योंकि हमको अपना पार्टी भी बनाना है, मुझे वहाँ पर अपना काम भी करना है। तो अभी पुलिस का भी हमको पॉलिसी की ज़रूरत है, उसको भी आपको काम करने की ज़रूरत है। जो यहाँ मेमोरेंडम में लिखा हुआ है उस पर काम करने की ज़रूरत है उसमें, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ मसले हैं। अभी हमारा सोत ब्लॉक, TSG ब्लॉक और चिकटन ब्लॉक का और सुलू ब्लॉक का, ये 3-4 ब्लॉक है जो नया जो PDP में पहले ही मतलब उन्होंने छलांग मार के पहले ही PDP को लब्बे करके आए हैं ये, और दूसरा ब्लॉक जो है हमको बराबर करेंगे, ये नाइंसाफ़ी इनके साथ। हमारा TSG ब्लॉक का हॉस्टल का मसला है, उनके स्कूल का कुछ वहाँ पर CO का ऑफिस का मसला है, हमारे फौजथान का ब्रिज का मसला है, चिकटन का उनका हाई सेकेंडरी का मसला है, और दूसरा यहाँ पर हमारे सोत का स्कूल के कुछ मसले हैं और वहाँ के हॉस्टल का थोड़ा मसला है। वहाँ पर यहाँ क्या बोलते हैं हमारे सुरू ब्लॉक में हमारे किसी एक बड़े एक हेरिटेज एक बिल्डिंग है उसको फंडिंग का मसला है। ये 4-5 2-3 ब्लॉक में अगर हम इस काम को ठीक तरह नहीं करेगा तो हम MLA सीट नहीं जीत सकते। आप अब ये मत बोलो कि वहाँ MLA सीट जीतेगा। वहाँ पर अगर कौंसल आ भी गया तो MLA सीट छीन के ले जाएगा हमसे। क्यों ले जाएगा? क्योंकि कौंसल एक अलग कंसेप्ट बनता है उसका, इसका MLA का अलग एक इशू बनता है। कौंसल में अगर एक नुमाइंदा निकालते हैं वो अपने एक इलाके में अपने कंस्टिट्यूंसी में वो नुमाइंदे पर डिपेंड करता है, वो आदमी पर डिपेंड करता है, वो आदमी को देख के वोट देते हैं। वहाँ पर वो आदमी सही ढूंढेगा तो हमको वोट मिलेगा। मैं आपको सही बात बोलता हूँ, MLA जो है पूरा कंस्टिट्यूंसी को कवर करता है, उसमें 7-8 ब्लॉक में एक ब्लॉक में उसका मानता है तो दूसरे ब्लॉक में नहीं मानता है। इसलिए हमको इस चीज़ के लिए आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और दूसरे जो है आप फिक्र मत करो, अगर आप इस चीज़ पे अगर साथ दे देंगे मैं आपको गारंटी देता हूं कि हम 2 MLA पर हम जो खुल के हम उस पर लड़ के हम मुकाबला कर सकते हैं और हम जीतने का हमारा उम्मीद है। एक तो आपको 100% में जुदा के दे दूँगा। शुरू बोला अभी हमारा कुछ हद तक हम बाकर की वजह से हमको धोखा मिला। पिछले साल हमने पिछले साल अभी 1 साल भी नहीं हो गया वहाँ पर काम करके, 1 साल के अंदर जो है हमने इतना प्रोग्रेस किया, वहाँ पर इतना प्रोग्रेस किया हुआ है जिसका सबूत यहाँ अली साहब खुद खड़े हैं यहाँ पर, ये यहाँ बैठा हुआ है। ये मेरे लास्ट ईयर इनको छीन के लाया है और किस तरह लाया है, कांग्रेस में क्या काम करते थे और किस तरह काम करते थे, कैसा वर्क करते थे, सब जानते हैं। इसी तरह मैंने 50 को खींच के लाया वहाँ पर। अभी शाम को मेरे कुछ लोग लड़के वहाँ बैठे हुए हैं। ये हम जास्कर कंस्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं, वहाँ से हमने आदमी तोड़ दिया, लेकिन इन पे काम करने की ज़रूरत है। मेहरबानी मेरा ही कि आपकी यही रिक्वेस्ट है, एक तो हमारे वर्करों का आप ख्याल रखिए, क्योंकि ये जब भी यहाँ कोई मीटिंग रखेगा, जब भी किसी मिनिस्टर से मिलना होगा, मेरे अभी तो खैर आपके थ्रू जाएगा, मेरे थ्रू जाएगा, एक ही बात है, लेकिन आपके थ्रू जाएगा तो और भी वजनदार बन जाता है, पार्टी के थ्रू जाता है तो उसमें बड़ा वजनदार बनता है। मेरा यही रिक्वेस्ट है आपको कि मैडम के पास भी कल ये मेमोरेंडम लेके हमको ट्यूसडे के दिन हमारे कुछ लोगों के साथ अपॉइंटमेंट हो गया है, अगर आप भी साथ चलें तो बहुत बेहतर होगा, नहीं हो तो मंसूर साहब चलिए वहाँ पर, कम से कम जाके थोड़ा सा ये कर लीजिए। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बहुत काम किया है PDP पार्टी ने, मैडम ने भी बहुत काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, जनरल काम बहुत अच्छा किया है डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, हम इसको कभी भूल नहीं सकते। हम इनका बहुत मशहूर है, जिसका जोजिला टेंडर की वजह से हमारा उड़ान जो 2 में जो दिया है और हमारा मुलाजिमों का जो 10% जो मुलाजिमों का तनख्वाह के बारे में बात किया, जो भी किया है हम उनका बहुत मशहूर है। लेकिन छोटा छोटा चीज़ जो है 2-3 ब्लॉक में बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, वो मोदी साहब जब करगिल आया था उस वक़्त का किया हुआ वादा है।
मोदी साहब का ही वादा है वहाँ, वो अभी तक पूरा हो नहीं पाया, वो भी पूरा नहीं हो पाया। इस पर काम करने की जरूरत है। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा आपका, यहाँ हमारे लोगों का हौसला अफजाई करने का। हम आइंदा भी जो है अगले साल भी हम इस तरह से पार्टी बनाते रहेंगे। यहाँ पर आप लोग यहाँ ऑफिस में आया करो, सीनियर में आप लोग ऑफिस में जाया करो, ताकि पार्टी के आपके वर्कर और हमारे वर्करों के बीच में एक जो गैप है वो ख़त्म हो जाए और एक दूसरे का जो रिलेशन जो बढ़ जाए वहाँ पर, और ये कम्युनिकेशन गैप जो है वो ख़त्म हो जाए, ताकि आपके भी मसले हल हो जाए, मेरे बगैर भी आप अपना मसला हल कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं पार्टी के जितने भी यहाँ सरकर्दे बैठे हुए हैं इन सबका बहुत मशहूर हूँ। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त टाइम निकाल के हमारे इन गरीबों के साथ यहाँ पर टाइम दिया, इसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। More and more updates, subscribe to our YouTube channel Ladakh Times and press the bell icon to get the first notification. And do not forget to like, share and comment.